तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बआसानी ऐसी ही मज़ीद वीडियो मिल सके। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़करिया नदवी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट पहली बार यौम तासीस मनाएगी, यानी तकरीब आज 4 फरवरी को होगी। वाज़ेह हो कि न्यूज़ रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तानी अदलिया की तारीख में एक और नए बाब का इजाफा होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट 4 फरवरी यानी आज को अपना यौम तासीस मनाने जा रही है। 73वीं यौम तासीस से एक नई रिवायत शुरू हो रही है। सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सदरशेष मेनन तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। सुप्रीम कोर्ट के यौम तासीस के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में बदलती हुई दुनिया में अदलिया का किरदार के मौजू पर एक लेक्चर होगा। सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को वजूद में आई। हिंदुस्तान के 26 जनवरी 1950 को एक खुद मुख्तार जमहूरिया बनने के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का क़याम आइन के हिस्से 5 बाब 4 के तहत किया गया है। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट वफाकी अदालत और हिंदुस्तानी आइन की मुहाफिज है। गोमती नदी के पास ड्राई फ्रूट्स बेच रहे कश्मीरी नौजवान के ड्राई फ्रूट्स को फेंका नदी में। जी हाँ नाज़रीन, कुछ नौजवान लखनऊ की गोमती नदी के पास ड्राई फ्रूट्स बेच रहे थे। कुछ गुंडे उनके पास आते हैं और उनके 30-35 हज़ार के ड्राई फ्रूट्स को गोमती नदी में फेंक कर भाग जाते हैं। आइए नाज़रीन जानते हैं उन्हीं की ज़बानी जिस नौजवान पर जुल्म हुआ और जिस नौजवान के ड्राई फ्रूट्स को गोमती नदी में फेंका गया, उसी की ज़बानी आपकी आवाज़ लाइव के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बआसानी ऐसी ही मज़ीद वीडियो मिल सके। भाई क्या मामला हुआ आपके साथ? देखिए भाई, हम यहाँ माल भेज रहे थे 10 नंबर पुल पर। हाँ। तो वहाँ से नगर निगम वाले आए, उन्होंने कहा कि यहाँ मत लगाओ, यहाँ से हटाओ, पुल पर लगाओ। हम पुल पर जैसे ही लगाने वाले थे, अभी लगाई थी दुकान कि एक बंदा आया हमसे माल खरीदने, वकील साहब। हाँ। तो उन्होंने माल ले लिया, 2-3 पैकेट ले लिए। अभी पैसों की बात हो रही थी, इतने में न जाने कहाँ से ये गाड़ी आ गई, इसमें 2-3 बंदे बाहर आ गए। उन्होंने हमारा सामान उठाकर नीचे फेंकना शुरू किया, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। हमने कहा हटा देंगे भैया, 2 मिनट तो दे दो। उन्होंने कुछ सुनी नहीं हमारी और माल उठाकर नीचे फेंक दिया। और वकील साहब के हाथ में जो माल भेजा था उससे भी छीनकर उसको भी नीचे फेंक दिया। और फिर हमें गाली देने लगे। वकील साहब ने जैसे पूछा गाली क्यों दे रहे हो, तो उनको भी गाली देने लगे। देखिए अभी हमारे पास उनकी कोई आईडी वाईडी पता नहीं है क्या है, कुछ है, बट जो है वो यही गाड़ी है। यही गाड़ी से वो नीचे आए थे और हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ऑन द स्पॉट यहाँ आ गई। और अभी वकील साहब से भी उन्होंने पूछताछ की है, वो FIR बना रहे हैं उनके खिलाफ। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ रोज़ हो रहा है, यहाँ पे हमें माँ बहनों की गाली दी जा रही है, ये गलत बात है। इससे पहले एक बार हुई थी, हमारे पिछले साल एक बंदे से हुआ था ऐसा, बट पुलिस ने रेस्क्यू किया था उसका। और पुलिस हमें हमेशा हमारा साथ देती है। हम ये नहीं कहते कि पुलिस हमारा साथ नहीं देती है, वो ऑन द स्पॉट हमेशा पहुँच जाती है। बट हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ ये फ्यूचर में ना हो, क्योंकि हम भी आते हैं, न जाने कितने दूर से आते हैं यहाँ 4 पैसे कमाने, ऊपर से कमाने भी नहीं देते। हम कश्मीर से आए हैं सर। तो जब ये लोग फेंक रहे थे आपका सामान, तो कुछ वजह बता रहे थे कि क्यों? नहीं भैया, ये खाली बता रहे थे यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। हम कह रहे थे हम हटाएंगे। इतने में उन्होंने सबका सामान उठाकर नीचे फेंक दिया और हमें उतना टाइम नहीं मिला कि हम अपना सामान उठा ले। और हम घबरा भी गए थे, हमने पता नहीं कौन सा आ रहा है, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, हम घबरा गए। हमने इतने में जो सामान बचा था वो पैक कर रहे। देख सकते हैं आप, सारे जो बैग कश्मीरी के वो यहाँ पर खड़े हैं। जितने यहाँ पर बैठते हैं पुल पर, यहाँ पर खड़े हैं, सारा सामान यहीं पर खड़ा है। लगभग कितने का सामान रहा होगा? लगभग लोगों का मिला 25-30 हज़ार का सामान होगा सर। एक व्यक्ति का? नहीं, सब व्यक्तियों का लगभग 30-35 हज़ार का सामान होगा, क्योंकि उसमें केसर का जो डिब्बा था वो सबसे ज्यादा महंगा था और उसको भी नीचे फेंक दिया उन्होंने। केरल का एक पत्रकार जो हाथरस में एक दलित बेटी जिसे जातिवादी गुंडों की शारीरिक प्रताड़ना से उसकी मौत के बाद योगी और उनकी पुलिस द्वारा आधी रात में जलाए जाने की खबर को कवरेज करने जा रहे सिद्दीक कप्पन को देशद्रोह के आरोप में 28 महीने के बाद आज रिहाई मिली है। आइए जानते हैं सिद्दीक कप्पन से उन्हीं की ज़बानी के उनके साथ में जेल में रहते हुए क्या मामला पेश आया और उनके साथ में कैसी बर्बरता का जो है मामला हुआ है। आइए उन्हीं से जानते हैं। फर्स्ट टाइम इन लखनऊ मदुरा जेल में बहुत हरासमेंट हुआ। मतलब हॉस्पिटल में कोविड का टाइम में टॉयलेट जाने के लिए भी मना किया। 5 दिन
टॉयलेट मतलब टॉयलेट उधर मतलब बोतल में पेशाब किया मैं, एक बकेट में और सेकंड किया, ऐसा बहुत परेशान किया। और फोन भी 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने फोन नहीं दिया, बहुत तो शुरुआत में बहुत परेशान किया। Were you allowed to meet with your family? टाइम देते थे जब भी like your family tried to meet you in these years, तो उनको क्या अलाउ करते थे, आप मिल पाते थे? नहीं अभी तक नहीं मिल पाए। 2 साल में आप कभी नहीं मिल पाए? केरला मतलब एक्चुअली यूपी